सासू माँ अच्छा लग रहा है? कुल्फी नहीं है, थर्मामीटर है, निकाल लो। भैया 100 बुखार। अच्छी बात। क्या अच्छी बात है? अरे अच्छी बात है कि 100 बुखार है, नहीं तो जितना बड़ा शौक लगा है 4 दिन बाद खीर पूरी बांट रही होती है अम्मा के नाम पे। अरे शौक तो भैया को लगा है, वैसे भी माँ कितने दिन की रह गई हैं। जिंदगी तो भैया को काटनी ना पांचों के साथ। अरे तुम दोनों मुझे क्यों मारने पर तुले हो? अरे भैया तू इनकी बातों में मत आ, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। तेरे बिना हम कैसे संभालेंगे वो 5-5 शिव जी का वरदान? अरे कौन सी 5-5 है? पागल हो गए तू? अरे पर शिव जी बोल कर गए थे अगले 4 दिन में और 4 आएंगी। अरे राखी बांधने नहीं आएंगी, शादी करने आएंगी। और दुनिया की कोई भी सास 5 बहू नहीं संभाल सकती। क्या बात कर रहे हैं सासू माँ? मुन्नी बुआ को भी तो 5 बहू हैं। हाँ, 5 बेटों की 5 बहू हैं, एक की 5 नहीं। मम्मी जी आ गई 5 की पहली, रजिया सुल्तान। मम्मी जी चाय। अब फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, आज मैंने आपके लिए मसाला चाय बनाई। नहीं मम्मी जी, आज तो मैंने आपके लिए ग्रीन टी बनाई है, हेल्दी है ना? बेटा इतनी तकलीफ क्यों की तुमने? तकलीफ कैसी मम्मी जी, ये तो मैंने अपने फेसबुक स्टेटस के लिए बनाई है। माय सेकंड लेग इन किचन। स्टेप स्टेप STEP। मम्मी जी चाय। हाँ पी लो पी लो। ये फिर क्या जहर बनाया है तूने? अब क्या डाला इसमें? मम्मी जी ग्रीन टी में तो नीम के पत्ते ही डलते हैं ना? मम्मी बेटा एक काम कर, तू जा जा बाहर जाके खेल। मम्मी जी क्या खेलूं? 47 नंबर की बस आती है चौक पे, 15 रुपए की टिकट लेके उसमें बैठ जाना, बड़ा ही अच्छा खेल दिखाते। चलो भाभी जी, ननन जी आप भी चलेंगे साथ? जब अम्मा मजाक के मूड में होती है ना तो बहुत गुस्सा करती है। ये भी लेके जा इसे। मम्मी जी मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, पी लीजिए। मैं ले जाती हूँ। चलिए चलिए हम चलते हैं, बाहर खेलते हैं। अरे कौन देवता है? मेरी तो मत ही मारी गई थी जो भोलेनाथ से मैं 5-5 गुणों वाली बहू लेने चली गई। अबे 4 को कैसे रोकूं? मैया तू चिंता मत कर, भले ही शिव जी ने वरदान दिया है लेकिन शादी करना ना करना तो हमारे हाथ में है ना। ये परी का भी तो रिश्ता आया था, बात तय हुई, हमने आकी तब शादी हुई ना। तो हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं तो ब्याह कहां से हो जाएगा, है ना मैया? ओ साले साहब, यह शिव जी की वाणी है, कोई मौसम विभाग का अनुमान नहीं कि गलत हो जाएगा। शिव जी ने कहा है 4 दिन में 4 शादी होगी, तो समझ लो। उठाना मत। जीजे, ओ जीजे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीजे हाथ कहाँ गए? नाटक में शोले का ठाकुर का रोल मिला है, उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये बाइक पे कौन संभालेगा? वो सब छोड़ो, पहले जेब में आता। जेब में फर्स्ट फ्लोर नहीं, ग्राउंड। जीजे अरे देखा रामलाल को कितना तकलीफ होता होगा। तुम भी हद करते हो यार। अरे सोचने की बात है साले साहब। अरे रुक जा लल्ला, कहाँ जा रहे तू? अरे मैया भूल गई,
आज सारी विक्रेता कमेटी का इलेक्शन है, आशीर्वाद दो। मना किया था ना, है? कहीं नहीं जाएगा तू। अरे इलेक्शन में कैंडिडेट ही नहीं जाएगा, ऐसा कैसे भैया? कहा ना, घबराओ मत। अच्छा, ध्यान से जाइयो। और सुन, कहीं कोई शादी हो रही हो, मैरिज गार्डन हो या फिर बैंक्वेट हॉल हो, उसके पास भी मत जाइयो। और वो जो कैंट के पीछे गर्ल्स हॉस्टल है ना, उस गली में तो बिल्कुल ही मत जाइयो। भैया आंखों पे कौन सा पट्टी बांध के जा रहे हैं? करेंगे तो होगी ना शादी। सासू माँ चिंता मत करो, मैं इसके साथ हूँ। सुनिए जी, आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो ये खाते जाइए। लो, कैटरीना आई है चॉकलेट लेके। बेटा, जब कोई शुभ काम के लिए जाता है ना, तो उसे दही में शक्कर डाल के देते हैं। हाँ मम्मी जी, लेकिन ये भी तो मिल्क फ्लेवर ही है ना। ठीक है ना भैया, दूध से दही बनती है, ये दूध की चॉकलेट ले आई है और शक्कर जैसी मीठी तो है ही है ना। तो हो गया शगुन। अच्छा भैया चलते हैं। बाय। बोल दो। बाय। मम्मी जी, ये लीजिए। अरे कन्हैया, कन्हैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कन्हैया, बधाई हो। अरे भैया, अरे भाई माना कि हम 3 साल से इलेक्शन जीत रहे हैं, पर फ्रेश बधाई फ्रेश जीत के साथ ही देना। ये बधाई इलेक्शन के लिए नहीं, ये बधाई शादी के लिए है। पांडे, फिर तो आपको 4 दिन और बधाई देनी पड़ेगी। 4 दिन मतलब इनका मतलब है कि नई शादी की बधाई 4 दिन क्या 4 महीने तक दी जाएगी। अच्छा। कंट्रोल करे, मरवाओगे का? मजे ले रहे। मजे ले रहे। कन्हैया जी, जी, पर ये क्या कर रही हो? अरे हम तो आपको गुड लक की माला पहना रहे हैं, पर आप ऐसे क्यों चौंक गए जैसे हम वरमाला पहना रहे हैं? वो माला तो अभी सासू माँ के गले में लग जाती। क्या? कुछ नहीं। तो हम आपको माला पहना दे भैया जी? भैया, अरे पहना दो बहना। थैंक यू। हेलो जीजे, इसे हाथ रहने दो यार, तुम तो। हमें पूरा यकीन है कि आप ही जीतेंगे इस बार भी। प्रताप जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हाथ आज नहीं, कल मिलाऊंगा। इंडिया जीत गई। इंडिया। अरे भागो। कन्हैया कौन है? हम। अरे बंदूक कहाँ लेके आए हो? नीचे बैठ। अरे कौन ले गया मेरे लल्ला को? आज अगर हम ठाकुर के रोल में नहीं होते ना, डर के दबोच लेते उसको। चुप कर। वैसे ठाकुर की मजबूरी आज समझ में आ रही है। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। ननन जी, अगर पता होता तो अच्छे से फेसबुक स्टेटस डाल देती ना। मम्मी जी, तब तक के लिए ये स्टेटस कैसा रहेगा? मिसिंग हस्बैंड, फीलिंग ओके। ना, मिसिंग हस्बैंड नहीं, हस्बैंड मिसिंग, फीलिंग नॉट ओके। लिखो। हो ठाकुर,
अभी तो हाथ गए हैं। अगर हम कुछ बोला ना तो दोनों पैर भी चले जाएंगे। हाँ? ए कुसुम, लेके जा इसे अंदर। बधाई हो, मिठाई खाओ, बधाई हो, आगे मेरा पेड़ा कन्हैया, लो। कहाँ है मेरा कन्हैया? भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये लो। बहन जी, कन्हैया की कोई खबर? अरे कन्हैया की खबर तो तू लेकर आया ना, कहाँ है मेरा कन्हैया? अरे ब्रेकिंग न्यूज ये है बहन जी कि कन्हैया किडनैप हो चुका है। अरे पता है मुझे, और अगर मेरा लल्ला घर नहीं आया तो तू मिठाई क्यों बांट रहा है? अरे बात ऐसी है बहन जी कि साड़ी प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन में कन्हैया फिर से इस साल जीत गया है। अरे बधाई हो माता जी, बधाई हो। मिठाई लीजिए। निकालो इन मरों को मेरे घर से बाहर। मुंह मीठा करके मेरा दुख बांटने आए हैं। कहाँ खड़े खड़े सुन रहे हो? निकलो बाहर, निकलो। ए चाचा, डिब्बा रखो, रखो, जाओ, निकलो। पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगा मेरा लल्ला। अबे धक्का काहे दे रहे हो बे? अबे लोग इलेक्शन बूथ कैप्चर करते हैं, तुम कैंडिडेट ही मतलब कैप्चर कर लाए हो। अरे भैया नाम कन्हैया है लेकिन ताकत ना बजरंगबली की है। तो ऐसी आग लगाएंगे ना तुम्हारी मेरठ की लंका में कि याद रखोगे। अरे गोल गोल काहे घुमा रहे हो? दिशाहीन करने की कोशिश कर रहे हो हैं? अबे बोल काहे नहीं रहा है? सब गूंगे हो का यहाँ? अरे अच्छा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसके कानपुर में हड़ताल है। बहरा हो गया है क्या? विवाह संपन्न हुआ, बधाई हो भाई, बधाई हो। इधर घूमिए, इधर। पे 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 धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना ना ना। चेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का, चेहरा जमाना तकता है दूल्हे का। धूम। अरे नाच गाना काहे कर रहे हैं? इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, जीत गए हम। जय राम जी की जवाई राजा। कहाँ आजा? अच्छा जय राम जी की जवाई राजा। जवाई राजा? हमने कहा शादी मुबारक हो दामाद जी। देखिए थोड़ी ना कंफ्यूजन हो गई है। अरे नहीं, कौनो कंफ्यूजन नहीं है। तुम देख लिया, तुम्हारी शादी हो गई है, हमारे दामाद हो गए हो। ये है हमारी फूल सी भांजी प्रार्थना। और तुम इसके पति हो। इसके पति? इसके ही नहीं, इसके भी पति हो। पंजरी। देखिए हो गए जमाई, तुम हो गए जमाई। अरे बंद करो इसे नाई। ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ? अरे ये सब हमारी परंपरा है, पकड़वा शादी, यही तो हमारे खानदान का रिवाज है। हमारे यहाँ शादी के पहले दूल्हे को उठवा लिया जाता है। हाँ, इसी चक्कर में हमारी बेटी की नहीं हो पा रही है। वो जिसे प्यार करती है ना, वो 126 किलो का है, उसे कोई नहीं उठा पाता। अरे महान आत्माओं, पर हमें काहे उठा लाया यार? अरे ये जो तुम्हें उठवाने की बात है ना, इसके लिए तो ऊपर से ऑर्डर आए थे। साक्षात शिव जी हमारे सपने में आए और हमसे जोर दे के कहा कि शक्ति सिंह, तुम अपनी दोनों भांजियों की शादी कुंती के बेटे कन्हैया से ही करना। हाँ बेटा, वो मेरे सपने में भी आए थे और मुझे बोले, देख धन्नो, कुछ भी हो जाए उससे अच्छा पति तुझे अपनी भांजियों के लिए नहीं मिलेगी। और बेटा क्या है ना, हम तो सपना समझ के भूल गए थे, लेकिन इन्हें इन्हें और इन्हें, इन तीनों को भी वही सपना आया, शिव जी वाला। अब अगले 4 दिनों तक कन्हैया का विवाह एक नई कन्या से होगा। आज हमारे दिल की चिंता प्रभु जी ने भगाई। बंद करो ये गाना पेटी। एक तो एक, आपने तो 2-2 से शादी करवा दी। देखिए दामाद जी, इनकी मामी चाहती थी कि इनकी शादी, इन दोनों की शादी एक ही घर में हो, लेकिन देखो प्रभु की लीला, दोनों भांजियों की शादी एक ही दूल्हे से हो गई। पंडित जी, ये उल्टे फेरे पड़ने का कोई प्रबंध है आपके पास? अरे नहीं नहीं बेटा, असंभव है। यदि उल्टे फेरे पड़ सकते तो हर मर्द खुशनसीब होता। ये विधि का विधान है, स्वयं भगवान भी उल्टे फेरे नहीं पड़वा सकते बेटा।
वाह भगवान, का विधि का विधान सेट किया हमारे लिए। अरे देखिए शिव जी का क्या है ना, मैं अरे कोई दामाद जी का फोटो तो लो। अरे क्या हुआ प्रिय? कल से मौन व्रत धारण करके क्यों विराजित हो? किसी विषय को लेकर कोई त्रुटि? त्रुटि? नहीं प्रभु, कोई त्रुटि नहीं। हम तो बस आपसे भयभीत होकर चुप्पी साधे बैठे हैं। आपके समक्ष तो मुंह खोलने में भी डर लगता है। क्यों? आपको हमसे क्या भय? आपसे तो संपूर्ण देवलोक भयभीत है और कोई आपके समक्ष मुंह खोलने को तैयार नहीं। क्यों? बस यही डर रहता है, कहीं किसी के मुंह से कोई इच्छा ना प्रकट हो जाए। परंतु मैं तो सबकी इच्छाएं पूर्ण करता हूं। ऐसे जिस प्रकार आप कुंती और कन्हैया की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। पार्वती, लालच बुरी बला है। कुंती को यह सीख देना आवश्यक था। 5 गुणों वाली बहू मांगी थी उसने। परंतु प्रभु, कुंती की मांग का परिणाम उन कन्याओं को भी तो मिल रहा है। एक कन्हैया और 5 बहुएं, ये तो दंड जैसा प्रतीत हो रहा है प्रभु। ये दंड नहीं, नियति है। उन 5 कन्याओं की नियति जो कुंती और कन्हैया से जुड़ी हुई है। इन्हें तो साथ आना ही था। किंतु प्रभु, तुम चिंतित मत हो। मैंने जो भी किया भली भांति विचार करके ही किया है। तुम बस देखती जाओ। बस में क्या, ना सुनाई दिया ना दिखाई दिया। कान तो गोली की वजह से वैसे ही सुनते, और जब आंख से पट्टी हटाई तो शिव जी की ये 2 वरदान सामने खड़ी थी। निकला था इलेक्शन जीतने और जीत के बहू लाया है, वो भी एक के साथ एक फ्री। तो लाओ फिर लोटे में चावल। तू ही बता मैया, क्या करते? अब करना क्या है, 2 गद्दे और लगवा दो, 3 टीवी ले आओ और 1100 रुपए शगुन दे दो नई बहू को। नहीं मैया, हम संध्या काल की पंचबेला में प्रवेशित हो गए हैं, अर्थात हमारी आराधना की अवधि आरंभ हो गई है। शाम के 5 बज गए हैं, दीदी की पूजा का टाइम है ये। हाय शाबाश, ये लंबी वाली तो आते ही हक जमाने को हो रही हैं। तथा कृपा करके अवकाशी समापित कराएं, अन्यथा गुंजनहारी मानव रक्त पाशु जीव ग्रह में प्रवेश कर जाएंगे। खिड़कियां बंद करा दीजिए, मच्छर आ जाएंगे। मच्छर को ट्रेन से आ रही है क्या बैठ के? इतना बड़ा नाम ले रही हैं आप। वो दीदी को शुद्ध हिंदी बोलने की आदत है। जी, अब शीघ्र बोध कराएं मंदिर की दिशा। हमें संध्या काल की प्रथम प्रार्थना प्रारंभ करनी होगी। मंदिर कहाँ है? दीदी को शाम की पहली पूजा करनी है। शाम की पहली पूजा? दिन में 6 बार पूजा करती है दीदी। लो, अगरबत्ती का खर्चा बढ़ गया तो ट्रैक्टर से मंगाना होगा। शिव शंभु शिव शंभु। भगवान की भक्ति की यूं गणना करना उचित नहीं। तू अपनी बात कर भोली। प्रत्येक दिवस में 12 बार दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी का निर्माण कर लेती है ये। चाय बनाती हूँ, दिन में 12 बार चाय बनाती हूँ। तू 12 बार चाय बनाती है? जी। कहीं चाय का ठेला तो नहीं था इसका? मेरी भोली के कर कमलों की विशेषता है। किसकी? कर कमलों की। इनके द्वारा निर्मित 1 प्याली दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी का सेवन, चाय ना जी वही, का सेवन कोई नहीं कर पाता। अर्थात जब भी ये दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी का निर्माण करने रसोई गृह में प्रवेश करती है, लोग 4-4 बार बनवाते हैं। दीदी, माँ जी से पूछो ना कि मैं सबके लिए पहली बार चाय बना लो। रसोई में जाने को पेट बहुत चल रहे हैं। हाँ, अब तो गिट्टी भी बोली। चंटो और कंटो की जोड़ी तो देखो। तुम दोनों, जो भी तुम्हारा नाम है, घर जाओ। हमारे लल्ला का तो ब्याह हो चुका है। हमें भली भांति ज्ञात है कि स्वामी का परिग्रह हो चुका है। दीदी को पता है कि कन्हैया जी की शादी हो गई है।
तुम लोगों को इस बात से कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें? दीदी को नहीं तो मुझे भी नहीं। उस दिवस जब हम निद्रा ग्रहण करके स्वप्न लोक में खो गए थे, स्वयं शंकर भगवान हमारे स्वप्न में पधारे और उच्चारण करके गए थे कि स्वामी ही हम सब कुलवधुओं के जीवन साथी होंगे, अर्थात हम सभी का बहनों की तरह रहना ही शुभ है। तुम्हारे भी सपने में आए थे? जी, दीदी के सपने में आए तो समझो मेरे भी सपने में आए। खाना तो खाती हो ना, कि वो भी समझो दीदी ने खाया तो तुमने खाया है? परी, तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं है? हाँ हाँ, परेशानी है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे इतना समझ आता है कि शादी दो लोगों के बीच होती है। कल आपने मुझसे शादी की, आज आप दो शादी और कराए। आपको क्या लगता है मुझे इससे परेशानी नहीं होगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बिल्कुल सही लगता है। जब इन दोनों बहनों को परेशानी नहीं तो मुझे भी परेशानी नहीं। लो, इन तीनों की तो टीम भी बन गई। साले साहब, एक बात तो तय है, अब तुम पूरी जिंदगी आई लव यू 2 ना बोल पाओगे, आई लव यू 3 बोलोगे। अरे 3 नहीं 5। शिव जी के हिसाब से तो 2 और आनी बाकी है ना।